मैं आमंत्रित करता हूं एस.एम. अशरफ को, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस बदलाव को राजनीतिक मानते हैं या इतिहास के आधार पर ये जो बदलाव हुए हैं ये सही है? नहीं, इतिहास के आधार पे कौन तय करेगा? दो आपके हैं इतिहासकार आपने बुलाए। इरफान हबीब साहब की ओपिनियन बिल्कुल वो थी जो एक इतिहासकार की होनी चाहिए। दूसरे महान भाव आपके पास बैठे हुए तिवारी जी, इन्होंने तो इतिहास को ऐसा बता दिया कि इनका बस चले तो इन्हीं से सारी किताब लिखवा ली जाए। आपको जो मूल प्रश्न है वो क्या जानना चाहते हैं? क्या आपका अपना क्या सोचना है? आप इनमें से आप किसको महान बता रहे हैं? अकबर महान बता रहे हैं, औरंगजेब महान बता रहे हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने लेके आऊं? नहीं, मेरी बात पर आपकी ओपिनियन है, आपके पास कोई ओपिनियन नहीं है? मेरे पास बहुत बड़ी ओपिनियन है। तो आप अपनी और मेरी इतनी बड़ी ओपिनियन है कि आप क्या हेडलाइन बन जाएगी? मानते हैं? आप लोग बदनाम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं। औरंगजेब के मुतालिक इतना सब आपने किया, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आया? अब सारी चीजें आपने उठा के ठंडे बस्ते में डाल दी। जब जरूरत होती है बीजेपी को तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। और जबकि औरंगजेब के लिए अगर सच्ची बात देखा जाए पूरे मुगल पीरियड के अंदर अगर सबसे बेहतर शासक मैं अपने हिसाब से मानता हूं और एक इस्लामिक आदमी उसको मानता हूं, एक नेक रास्ते पर चलने वाला मानता हूं, तो मैं मानता हूं कि उनका नाम हजरत आलमगीर था और औरंगजेब उन्हें कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को बेनिफिट किसी ने दिया तो औरंगजेब ने दिया। मालूम है आपको, गंगा पूजा टैक्स लगता था इससे पहले, तमाम बादशाहों को लगाते थे तमाम लोग, उसको उसने माफ किया। गंगा स्नान टैक्स माफ किया। मुर्दों को दफन करते थे जो गंगा में बहाते थे, उसका टैक्स स्नान पर भी टैक्स लेते थे? जी हाँ, टैक्स लगता था सर। अरे यही सब तो इतिहास है जिसको गायब करने की तो बात हो रही है। इतिहास नहीं बताया गया जो आज आप बता रहे हैं। आज यही हो रही है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं ये तो बात आप लोग एक तरफ एक कौशल कांत को पता नहीं थी कि गंगा नहाने पर भी टैक्स था। कौशल कांत से तो पूरी इतिहास की किताब दोबारा लिखवानी पड़ेगी। इरफान हबीब को रिजेक्ट कर दिया। एक सेकंड मिश्रा जी, रुको, आप ही पास आऊंगा। सरकार का नाम लिया उन्होंने, बताया हिस्टोरियन का, और यदुनाथ सरकार जो है इनके आइडियोलॉजी से मैच करते हैं। उत्तेजना के बजाय ये बताइए कि औरंगजेब और क्या क्या करता था? औरंगजेब ने तो अपनी पूरी जिंदगी 50 सालों के उसके कार्यकाल में उससे बड़ा भारत था ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तो तिब्बत से लेकर वहां तक, तो औरंगजेब ने तो अपनी जिंदगी एक सादा जीवन जी है, जो कलाम पाक लिख के और टोपी बुन के, और उसने बोला कि मेरे मरने के बाद इसी पैसे से मुझे दफन करना। और जहां तक करने का सवाल है, सारे बादशाहों ने और सारे राजाओं ने क्रूरता की है। वो शासक थे, उनको शासक थैंक यू सर, अपना काम करते थे। मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा जी